bright future, dynamic present is necessary, and for a dynamic present, knowledge of our glorious history is necessary. Having a sense of pride in our glorious past gives us the courage and vision to take a step ahead towards a bright future. So let's try to know the glorious history of Bharat. तब भारत पूरी दुनिया में सबसे संपन्न देश था, जो सबसे प्रगत था और समृद्धि के शिखर पर था। हमारे पास केवल खाने पीने की चीजें ही नहीं, बल्कि सभी प्रकार के रिसोर्सेज थे। हमारे पास बड़े बड़े महल थे, सारे लोग सुख शांति चैन से जीते थे। कोई भी युद्ध होता था तब जनता को कुछ नहीं होता था, लूट मार नहीं होती थी जैसे मुस्लिम आक्रामक करते थे। सारे लोग खुश रहते थे, योग प्राणायाम करके तंदुरुस्त रहते थे। आयुर्वेद की वजह से सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती थी। हमारे पास हजारों साल पहले की संस्कृत बोली और लिखी जाती थी। आज हम हमारे कल्चर की ऐसी बातें करेंगे जो कई सालों से हमसे छुपाया गया है। नंबर 1, गणित में हमने कई सारे शोध लगाए थे, पर अंग्रेजों की गलत एजुकेशन सिस्टम की वजह से हमें बौधायन ऋषि, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, इनके जो का काम क्या नाम तक नहीं पता। पृथ्वी, सूरज, चंद्र, इनके जैसे कई सारे ग्रह तारों का साइज, उनका पृथ्वी से लेकर अंतर, उनको ऑर्बिट पूरा करने में लगा हुआ समय और इनके जैसे कई सारे शोध हमने हजारों साल पहले ही लगा कर रखे थे। मैथ्स के पाइथागोरस थ्योरम से लेकर एरोडायनामिक्स के एरोप्लेन तक सारे शोध हजारों साल पहले ही लिखित स्वरूप में लिखे हुए थे। नंबर 2, साइंस के जो इन्वेंशंस हमने हजारों साल पहले ही लगा कर रखे थे, उसका राज आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पा रहा है। जैसे कि दिल्ली का लोह स्तंभ, हजारों साल से वो जंग नहीं पकड़ रहा। इट इज स्टैंडिंग इन ओपन विदाउट गेटिंग अफेक्टेड बाय रेन एंड सनलाइट। नंबर 3, आर्किटेक्चर। आज की सिंधु संस्कृति की उत्खनन में जो सुंदर रचना होने वाले नगरों के अवशेष मिले हैं, उन्हें देखकर आज के नगर रचनाकार भी चकित हो जाते हैं। सारे रास्ते परफेक्ट 90 डिग्री में थे, बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े घर सबके पास थे, और सीवेज वाटर की व्यवस्था तो पूरी दुनिया में कहीं भी ना मिले ऐसी थी। जमीन के नीचे से पानी जाने की व्यवस्था की थी। सारे रास्ते साफ थे। आज भी लाखों मंदिर आपको भग्नावस्था में मिलेंगे जो मुस्लिम और अंग्रेज आक्रामकों ने तोड़ा है। उनके सिर्फ अवशेष देखकर ही हमें पता चलता है कि उस मंदिर की भव्यता क्या होगी। एकदम बारीक चीजें भी उन्होंने बहुत कौशल्य से बनाई है। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मानस शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, धातु शास्त्र, जीव शास्त्र, इन सब में भारत आगे था। किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन गीता जैसे शास्त्रों में आसानी से मिल जाता था। पूरे वर्ल्ड में भारत में बनाई हुई अच्छी क्वालिटी की चीजें आसानी से बिक जाती। ऐसे प्रकार के व्यापार के कारण सारे व्यापारी बहुत ज्यादा अमीर थे। उस टाइम पर भारत का जीडीपी 66% था। थोड़ी क्लैरिटी के लिए बता दूं कि आज के सबसे संपन्न देश अमेरिका का जीडीपी 19 यानी कि 19% है। तो सोचिए तब का भारत कैसा होगा। भारत के पास इतने पैसे होने के बावजूद भी भारत में चोरी नहीं होती थी, कोई भिखारी नहीं रहता था, क्योंकि सारे लोग अमीर थे। गरीब तो कोई दिखता भी नहीं था, और सारे लोग मेनली समाधानी थे। भारत से सोने का धूर निकलता था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऑल अदर कंट्रीज वर फार बिहाइंड भारत इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। बाकी के सारे देश भारत के एकदम उल्टे थे। ना ही उनके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े थे, ना ही वो सुसंस्कृतियां अच्छे थे। हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। ना ही उनको बोलना लिखना आता था, ना ही उनके पास कोई अच्छी खाने पीने की चीजें रहती थी। ऐसे तरह के बारबेरियन, वाइल्ड लोग बिना कोई संस्कृति कल्चर के दिन काटते थे। तो ऐसे कुसंस्कृत और अशिक्षित लोग भारत की संपन्नता से, समृद्धि से जलते थे, भारत को मिट्टी में मिलाना चाहते थे। तो भारत को लूटने के लिए, भारत को नष्ट करने के लिए किन किन आक्रामकों ने कैसे कैसे प्रयास किए, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।